हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर है हमारा एनाटॉमी की फर्स्ट यूनिट है, जो कि बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एक किताब है, जो कि इसका हम फर्स्ट यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो चलो शुरू करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर हम जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारे साथ डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, इनके बाद वेरियस प्लेन्स और बॉडी कैविटी जो है, और जो और यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये हम नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट यूनिट है। अच्छा, आज स्टडी सबसे पहले हमने करना होता है एनाटॉमी को डिफाइन करना, ठीक है। एनाटॉमी का आप लोगों ने हमेशा के लिए ये तारीफ सुना होगा कि एनाटॉमी, हम इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी की डिफिनीशन जो है हमारे साथ ये सिंपल है, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम इज कॉल्ड एनाटॉमी। मतलब इसका यह है कि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। किस तरह स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे? इस तरह बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल हार्ट है, अब उनके अंदर और बाहर क्या है, ठीक है। मतलब उन पे कौन से मेम्ब्रेन है, कौन सी चेम्बर कहाँ पर है, और उनकी स्ट्रक्चर है, कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका। तो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे इन रिलेशन अमंग देम। मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिलेशन है बिटवीन द आर्गन, उनके दरमियान हम रिलेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट हमारे साथ पंपिंग ब्लड करता है, ठीक है, तो ये किस चीज के रिलेटेड है? लंग के साथ, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन को लेके आता है, ब्लड में डिफ्यूज कर देता है, और इसके बाद हमारे साथ हार्ट क्या कर देता है? उनको पंप कर देता है। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो हमारे साथ कम्युनिकेशन है, जो ताल्लुक है, उनके बारे में भी हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन यहाँ पर नहीं है। फंक्शन के अलावा हमारे साथ जो स्ट्रक्चर होता है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन नहीं है, स्ट्रक्चर है। आर्गन शेप, जैसे कि आर्गन का शेप किस तरह है, जैसे कि मैं दिल की बात कर रहा हूँ तो हम उनकी शेप किस तरह है, उनकी साइज क्या है और वेट क्या है, इस सब के बारे में हम एनाटॉमी में हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमारे साथ सिस्टम स्टार्ट होते हैं, तो सिस्टम में आप लोगों का एनाटॉमी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ ये देख लो कि ये स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहते हैं। फिजियोलॉजी जो है हमारे साथ, तो वो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। मतलब जो बॉडी की फंक्शन है उनके बारे में हम जो स्टडी कर रहे हैं, किस तरह वो फंक्शन कर रहा है। जैसे कि हार्ट है, ठीक है, अब ये किस तरह फंक्शन कर रहा है, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। फंक्शन ऑफ ऑर्गन या फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, इन सब को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सांस लेते हैं, तो सांस किस तरह लेते हैं, किस तरह ये आता है, और किस तरह हमारे जिस्म को ये परफॉर्म करता है, उनके बारे में हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। और किस तरह बना है, कितना वेट है, किस तरह शेप है, किस तरह साइज है, कौन से सेल है, कौन से फ्लूइड है, इनकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो ये मतलब इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, अब एनाटॉमी में हमारे साथ क्या हो सकता है? एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी में जैसे कि साइटोलॉजी जो है हमारे साथ दी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अब साइटोलॉजी में हमारे साथ एनाटॉमी भी आता है एंड फिजियोलॉजी भी आता है। हम इस तरह भी कहते हैं साइटोलॉजी के कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ सेल। तो इसमें क्या आ जाता है? स्ट्रक्चर भी आ जाते हैं, फंक्शन भी आ जाते हैं, उनकी जो डिजीज है, उनकी जो डिवीजन है, किस तरह वो काम करता है, इन सब के बारे में हम कहाँ पर स्टडी करेंगे? साइटोलॉजी में। और किस चीज का? सेल का, ठीक है, सेल का स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। हिस्टोलॉजी हमारे साथ ये भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसके बारे में हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू। मतलब इसमें सेल की भी स्टडी करते हैं एंड टिश्यू की भी स्टडी करते हैं। देख लो, साइटोलॉजी में सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ सेल की स्टडी करोगे फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा टिश्यू बनाते हैं, बल्कि इनमें थोड़ा ज्यादा टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है। जिस तरह यहाँ पर टिश्यू के बारे में कहता है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू, मतलब जो टिश्यू है, अब टिश्यू की स्टडी के लिए आपको सबसे पहले सेल को जानना होता है।
तो ये हमारे साथ जब आप करते हो तो उनके लिए हम टिश्यू को भी एंड सेल को भी, मतलब कौन से सेल से ये बना हुआ होता है, तो आपको सेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होता है। आर्कियोलॉजी हमारे साथ जो है बोन की स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन, मतलब जो बोन है हमारे बॉडी में, जो स्केलेटल सिस्टम है उनके बारे में, जब हम बॉडी के स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे तो उनको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, ठीक है। जैसे कि ऑस्टियोसाइट जो है हमारे साथ, ऑस्टियोब्लास्ट है, तो ये सारे रिलेटिव है बोन के साथ, ठीक है। बोन किस तरह बना है और किस तरह फंक्शन कर रहा है, इनके बारे में हम ऑस्टियोलॉजी में स्टडी करेंगे। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल। माइकोलॉजी हमारे साथ ये एक है MYC, और ठीक है, ये माइकोलॉजी हमारे साथ जो है ये हमारे साथ फंजाई के लिए इस्तेमाल होता है, और मायोलॉजी जो है हमारे साथ ये इस्तेमाल होता है मसल के लिए, ठीक है। अब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल, मसल की जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में तकरीबन 600 से ज्यादा मसल है, उनकी स्टडी को हम, उनकी स्ट्रक्चर को, उनकी फंक्शन को, उनकी सपोर्टिंग मैकेनिज्म की, उनकी जो मतलब जो उसमें कंपोनेंट है, उन सारे का स्टडी हम कहाँ पर करेंगे, मायोलॉजी में, ठीक है। आर्थियोलॉजी, आर्थियोलॉजी जो हमारे साथ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट, हमारे जिस्म में जो बोन के दरमियान जो जॉइंट होते हैं, मतलब जॉइंट की तारीफ कुछ इस तरह होते हैं, द जंक्शन बिटवीन टू बोन इज कॉल्ड जॉइंट। अब जॉइंट के दरमियान जो स्ट्रक्चर है कौन सा, वहां पर कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे कार्टिलेज हो गया, कौन सा कार्टिलेज है, फाइब्रोजिनिस है या कोई और कार्टिलेज है, किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह उनकी डिजीज होते हैं, किस तरह उसकी ट्रीटमेंट होता है, उनको हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, आर्थियोलॉजी। और जो आर्थियोलॉजी करता है उनको आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। आर्थराइट जो उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इनके एंजियोलॉजी, दूसरा जो हमारे साथ है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी हमारे साथ ब्लड वेसल को कहते हैं, ठीक है। वेसल जहां पर भी हो, जैसे कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ सिस्टम। देख लो, लिम्फ सिस्टम जो है हम कार्डियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन एंजियोलॉजी जो है हमारे साथ ये भी कार्डियोलॉजी का एक ब्रांच है, जो कि हमारे साथ उसमें ब्लड वेसल एंड उन लिम्फ सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर एंड इनकी फंक्शन, उसमें डिजीज कौन से लग सकते हैं, कौन से उनकी मतलब कौन से प्रिवेंशन है, कौन सी ट्रीटमेंट है, उन सब के बारे में हम एंजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी, अब द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। देख लो, लॉजी जहां पर भी आ जाए तो आप सबसे पहले उनके लिए स्टडी ऑफ लगाएंगे, ठीक है। अब पहले लफ्ज जो चीज आता है उनकी जो मानी होते हैं वो लगा दो, जैसे कि न्यूरोलॉजी, तो द स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम, या द स्टडी ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर डिजीज ऑफ द नर्व सिस्टम इज कॉल्ड नर्व न्यूरोलॉजी, ठीक हो गया। इसके बाद हम और अच्छा, ये अभी डायरेक्शन आ रहा है, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सब में ये आ जाते हैं, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी हो गया, माइक्रोबियोलॉजी हो गया, हमारे साथ एनाटॉमी हो गया। आप लोगों को जब ऑर्गन की पोजीशन बताता है तो वो इस तरह नहीं बताते कि पला जगह पर है, वो कहते हैं कि सुपीरियर टू द लंग, इंफीरियर टू द डायफ्राम, या इंफीरियर टू द डायग्राम, इंफीरियर सुपीरियर टू द लंग। इस तरह जो है हमारे साथ क्या करता है, उनकी जो पोजीशनिंग है वो बताते हैं, और ये इंतहाई मुश्किल होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उसमें क्या हो जाते हैं, वहां पर कंफ्यूज हो जाते कि ये किस चीज की बात कर रहा है। तो इनके लिए आप 2-3 दफा ये कर लो और इनके बाद खुद एक चीज बना लो कि फॉर एग्जांपल आई जो है वो कहाँ पर है, सुपीरियर किस चीज के है, इंफीरियर किस चीज के है, हार्ट किस चीज के इंफीरियर है, किस चीज की सुपीरियर है। तो ये असाइनमेंट खुद कर लो। सुपीरियर, सुपीरियर का नाम से जाहिर के सुपर, ठीक है, ऊपर। द अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि उन ऑर्गन, उन स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होगा, ठीक है। मतलब यह है कि यह हमारे साथ क्या है, एक पर्पल कलर का हमारे साथ चीज है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे साथ एक दूसरा ग्रीन कलर का है। अब ये कहते हैं कि इनके ऊपर कौन सा चीज है, सुपीरियर। अब मैं कहता हूँ कि पर्पल कलर का सुपीरियर कौन है, ग्रीन है, ठीक है। जैसे कि द हार्ट इज सुपीरियर टू द लिवर, हार्ट लिवर के सुपीरियर है, ये लिवर है हमारे साथ, क्या है, लिवर है, और ये हार्ट है,
ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि हार्ट इज द सुपीरियर ऑफ द लीवर, जो हार्ट है यह हमारे साथ सुपीरियर है टू द लीवर। ठीक हो गया। अब इस तरह हम हमारे साथ हमेशा के लिए एनाटॉमी में ये सब कुछ आ जाता है और ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये डायरेक्शन जो है ये ध्यान के साथ देख लो। हार्ट इज द सुपीरियर ऑफ द लीवर। यह हमारे साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हेड है और ट्रांक है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल यह हमारे साथ ट्रांक है, ठीक है। ये हेड। अब यहाँ पर जब मैं कह दूंगा हेड इज द सुपीरियर टू द ट्रांक, मतलब यहाँ पर जो ट्रांक है इनकी सुपीरियर है। इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है लोअर, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब यह है कि वो स्ट्रक्चर की लोअर पार्ट कौन सा होगा। स्टोमक इज द इंफीरियर टू द लंग, मतलब यहाँ पर जो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, कहते हैं कि स्टोमक इज इंफीरियर टू द लंग। यहाँ पर स्टोमक है, ये लंग है। अब हम इस तरह भी कह सकते हैं लंग इज द सुपीरियर टू द स्टोमक, और इस तरह भी कह सकते हैं कि स्टोमक इज द इंफीरियर टू द लंग। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, ठीक हो गया। यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि लंग द स्टोमक इज इंफीरियर टू द लंग, इसका मतलब ये है कि लंग सुपीरियर है, स्टोमक इंफीरियर है, ठीक है। यहाँ पर हार्ट सुपीरियर था, लिवर इंफीरियर था, ठीक है। तो ये रिलेशन इसमें देख लो। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। इसके बाद आता है पोस्टीरियर एंड इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर हमारे साथ होता है आगे, ए यहाँ से ए से शुरू होता है, इसलिए हम उनको आगे की तरफ लेके उसको देते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर पी से स्टार्ट होता है तो हम उनके लिए क्या कर देते हैं, पी से। पी से का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब जो फ्रंट ऑफ द बॉडी होगा उनको हम क्या क्या देंगे, इंटीरियर, ठीक है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ इनका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ये हमारे साथ हार्ट है, ठीक हो गया। ये हमारे साथ रीबे या स्टर्नम है, ठीक है, जो सीने की हड्डी है। तो हम ये कहते हैं कि स्टर्नम इज द इंफीरियर इंटीरियर टू द हार्ट, मतलब ये है कि ये इनके आगे है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी में होगा, वो स्ट्रक्चर के आगे होगा। जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मोबाइल देख रहे हैं तो मैं आपको ये दे सकता हूँ कि मोबाइल इज द इंटीरियर टू द बॉडी। आपकी बॉडी के आगे कौन है, मोबाइल है। हम मोबाइल को देख रहे हैं ना, तो आपको आगे क्या है, मोबाइल है, तो ये क्या है, आपका इंटीरियर है। और इन मोबाइल का आप क्या हो, पोस्टीरियर हो। एट द बैक ऑफ द बॉडी, बैक ऑफ द बॉडी का मतलब होता है आपकी उस स्ट्रक्चर के पीछे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक चीज है, ये हमारे साथ इंटीरियर होगा, इनके क्या होगा, पोस्टीरियर होगी, ये मकसद नहीं है। पीछे जहां पर भी आ जाए ये स्ट्रक्चर के बेस पर भी होता है। एट द बैक ऑफ द बॉडी, जैसे कि अब क्या है, मोबाइल की क्या है, पोस्टीरियर है, ठीक है। द एसोफेगस इज द पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया, मतलब एसोफेगस क्या है, उनके पीछे है, ट्रेकिया के पीछे है, ठीक है। हमारे सबसे पहले ट्रेकिया आता है, उनके बाद फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया है, ये एसोफेगस हो गया, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, पोस्टीरियर है, और ये एसोफेगस उनका क्या है, इंटीरियर है, ठीक है, इससे आगे है। तो ये दो चीजें हो गए। मीडियल, मीडियल हमारे साथ जो है ये हमारे साथ मिड लाइन पर होगा। मिड लाइन का मतलब यह होगा कि इंसान की जो स्टर्नम है, नोज है, और उनके पास जो पेल्विस है, एब्डोमिनल कैविटी है, इस तरह लाइन ड्रा कर दो, ये क्या है, मीडियल है, ठीक है। नियर टू द मिड लाइन, मतलब ये मिड लाइन हो गया, ठीक है। द अल्ना इज मीडियल टू द रेडियस, अल्ना जो है हमारे साथ ये क्या है, मीडियल है टू द रेडियस। हमारे हाथ में दो किस्म के बोन है, एक इस तरह है, इस तरह, ठीक है। इसके बाद उंगली वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो बोन है, यहाँ पर कहते हैं कि अल्ना इज द मीडियल टू द रेडियस। रेडियस हमारे साथ ये हो गया और अल्ना ये हो गया। तो अल्ना मिड लाइन की तरफ नजदीक है, और जबकि जो रेडियस है हमारे साथ वो क्या है, दूर है। तो हम ये कह सकते हैं कि मीडियल लाइन को जो नियर होगा वो हमारे साथ क्या होगा, मीडियल होगा टू द इंफीरियर। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि लंग्स इज द मिडल टू द स्टर्नम, ठीक हो गया। या लंग इज द हार्ट इज द मीडियल टू द लंग्स, ठीक है। हार्ट मतलब मिड लाइन की तरफ क्या है, नजदीक है। द अल्ला इज द मीडियल टू द रेडियस, मीडियल मतलब जो अल्ला है वो मीडियल की तरफ ज्यादा है बनिस्बत रेडियस के।
लेटरल लेटरल हमारे साथ होता है मतलब मिड लाइन से दूर, ठीक हो गया। जैसे कि रेडियस है, ये रेडियस हमारे साथ क्या है, लेटरल है टू द आलना। फर्दर फर्दर टू द मिड लाइन मतलब जो अवे होगा, मिड लाइन से दूर होगा, उनको हम रेटल कहते हैं, ठीक है, लेटरल। द लैंग इज लेटरल टू द हार्ट मतलब जो लैंग है हमारे साथ दूर है बनिस्बत हार्ट से टू द मिड लाइन, ठीक है। तो हमारे साथ लैंग क्या है, लेटरल है, यहाँ से यहाँ पर है, और हार्ट क्या है, उनके सेंटर पर है। तो ये क्या है हमारे साथ मीडियल की तरफ है। इंटरमीडिएट ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ना मीडियल की तरफ होता है और ना ही हमारे साथ कहाँ पर होता है, लेटरल होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे साथ मैं ये दूर कर देता हूं, ठीक हो गया। इंटरमीडिएट ऐसा हो जाता है बिटवीन टू स्ट्रक्चर मतलब दो स्ट्रक्चर के दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ आंत है, ठीक है, बड़ी आंत है। तो ये हमारे साथ जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या होगा हमारे साथ, ये इंटरमीडिएट है। ना इस तरफ है ना इस तरफ है, दरमियान में भी है साइड में भी है। तो दरमियान दो चीजों के दरमियान जब एक चीज आ जाए उनका हम इंटरमीडिएट कहते हैं। Between two structure, the transverse colon is the intermediate between the ascending and descending colon. ये हमारे साथ ascending क्या है, ascending colon है, ये हमारे साथ descending colon है। तो ये इनके दरमियान कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, ये हमारे साथ मौजूद है ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलन हमारे साथ क्या है, इंटरमीडिएट है। जब दो स्ट्रक्चर के दरमियान एक स्ट्रक्चर आ जाए जो कि दरमियान में ही होगा तो उनको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अच्छा, स्पिलिटरल हमारे साथ वो चीज होता है जो कि एक ही तरफ में होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ मिड लाइन और दरमियान में मिड लाइन है, ठीक हो गया। अब मिड लाइन यार ये फॉर एग्जांपल मिड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ लीवर मौजूद है, ठीक हो गया। यहाँ पर इनके नीचे गल ब्लैडर है, तो ये क्या है, आपस में एस्पिलेटरल है क्योंकि सेम साइड पर है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं ऑन द साइड ऑफ द बॉडी तो अनदर स्ट्रक्चर ऑन द सेम साइड, ठीक है। जैसे कि गल ब्लेडर हो गया, ये यहाँ पर होता है, और एसेंडिंग कोलन भी हमारे साथ यहाँ पर होता है। तो गल ब्लेडर और एसेंडिंग कोलन हमारे साथ आपस में क्या है, एस्पिलेटरल है मतलब मिड लाइन के एक ही साइड पर, ठीक है, या इस साइड पर या इस साइड पर, तो इसे हम एस्पिलेटरल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टल हमारे साथ वो होता है जो कि अपोजिट साइड पर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मिड लाइन है, इंसान की मिड लाइन है, लीवर यहाँ पर मौजूद है, ठीक हो गया, स्टोमिक यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपस में क्या है, कंट्रोलेटर है। ऑन द अपोजिट साइड मतलब ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, अपोजिट साइड है फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर मतलब दूसरी स्ट्रक्चर से ये अपोजिट साइड पर होते हैं। द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन आर कंट्रालेटरल मतलब कंट्रालेटर वो होता है जो अपोजिट में होता है। मतलब इसमें यह है कि असेंडिंग कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन आपस में क्या है, कंट्रालेटरल है, क्योंकि हमारे साथ ये हमारे साथ असेंडिंग हो गया, ये डिसेंडिंग हो गया, दरमियान में ट्रांसवर्ट होते थे। और ट्रांसवर्ट को हम क्या क्या नाम दिया था, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इनके दरमियान जो स्ट्रक्चर होता है उनको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अपोजिट साइड पर होता है तो कंट्रालेटर होता है, जो सेम साइड पर होता है वो से स्पिलेटल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ प्रोक्सिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ इंटीरियर, पोस्टीरियर और प्रोक्सिमल एंड डिस्टल नियर टू अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द ट्रंक मतलब वो जगह को नजदीक हो जहां पर उनके अटैचमेंट होती है। जॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ये शोल्डर बोन है, ये हमारे साथ अल्ना और रेडियस है, ये इनके बाद पांजा है, ठीक है। अब कहते हैं नियर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिंक, यहाँ पर जो रेडियस हमारे साथ ह्यूमरस है ये क्या होगा, प्रोक्सिमल होगा टू द रेडियस एंड आल्ना। क्या होगा उनका, उनकी प्रोक्सिमल होगा, ह्यूमरस इज द प्रोक्सिमल ऑफ द रेडियस। यहाँ पर जो बोन है और यहाँ पर जो बोन है ये नजदीक है टू द अटैचमेंट, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं कि ये प्रोक्सिमल है ऑफ द रेडियस, इस रेडियस के ये प्रोक्सिमल है, नजदीक है। अब अगर यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये उंगली की हड्डी हो गई, ठीक है, ये उंगली की हड्डी हो गई, तो ये हमारे साथ प्रोक्सिमल है इनके, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट जो है वो नियर है टू द दिस बोन और इससे दूर है, तो ये डिस्टल हो गया, ये क्या हो गया, प्रोक्सिमल हो गया। डिस्टल कौन सा होता है, फॉर अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब ऑफ द ट्रंक phalanges एंड डिस्टल ऑफ द मेटाकार्पल मतलब जो उंगलियां हैं
एंड जो चीज है शोल्डर के बोन से दूर है, जैसे रेडियस दूर था, होमरेस से रेडियस दूर था, ठीक है। तो होमरेस इज द प्रोक्सिमल टू द रेडियस, रेडियस इज द प्रोक्सिमल टू द फेनेंजिस, मतलब उंगलियों के। या हमारे साथ इस तरह भी कह सकते हैं कि रेडियस इज द डिस्टल टू द ह्यूमरस, मतलब ये इनसे दूर है, ये इनके नजदीक है ह्यूमरस और ये इनसे दूर है, तो हम उनको डिस्टल के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट एंड राइट, ये हमारे साथ होता है, मतलब लेफ्ट एंड राइट जो है ये भी हमारे साथ डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट। सुपीरियर सुपीरियर जो है हमारे साथ है ये ऊपर की तरफ होगा, इंफीरियर हमारे साथ नीचे की तरफ होगा, और एक स्ट्रक्चर के दरमियान ये हमारे साथ है, इनको आप और से देख लो। इंटीरियर हमारे साथ आगे होगा, ठीक है। पोस्टीरियर जो है हमारे साथ पीछे होगा, ठीक हो गया। मतलब एक स्ट्रक्चर के जो आगे है उनको हम पोस्टीरियर इंटीरियर कहते हैं। वेंट्रल जो है हमारे साथ ये भी इंटीरियर की तरह होता है, मतलब एक चीज के आगे, और डोर्सल जो है हमारे साथ तो पीछे होता है, ठीक हो गया। प्रोक्सिमल जो है नियर द अटैचमेंट, मतलब जहां पर अटैचमेंट होता है जॉइंट का या किसी और जगह का, उसके अटैचमेंट की हम नजदीक जो स्ट्रक्चर होगा उनको हम प्रोक्सिमल होगा कहेंगे, और उन अटैचमेंट से जो दूर होगा उनसे हम डिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है और ये है, तो ये हमारे साथ डिस्टल हो गया, ये हमारे साथ प्रोक्सिमल हो गया। मीडियल नियर टू द मीडियल एंड रेटल, मतलब जो मीडियल है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल ये मीडियल है तो उनके दरमियान, इनके जो नजदीक चीज होगा उनको हम मीडियल कह देंगे, और जो दूर होगा उनसे हम क्या कह देंगे, लेटरल कह देंगे। सुपरफिशियल एंड डीप, सुपरफिशियल का मतलब यह होता है कि एक स्ट्रक्चर है उनके ऊपर जो चीज होगा उनको हम सुपरफिशियल कहते हैं, और डीप उनके अंदर होगा। जैसे कि हार्ट, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, एक स्ट्रक्चर इधर है एक इधर है। अब ये हमारे साथ सुपरफिशियल है और ये जो है हमारे साथ क्या है, डीप है, ठीक हो गया। ये इनकी डीप है और ये स्ट्रक्चर जो है उनकी सुपरफिशियल है। एबडक्ट और एक्डक्ट, एड हमारा होता है जमा करना। अब एक बॉडी है, मैं सारा रिमूव कर देता हूँ, एक बॉडी है एक डाटा, मतलब ये बॉडी है, ये फॉर एग्जांपल उनके हाथ है। अब ये जब इन तरफ आएगा बॉडी की नियर आएगा एड, एड का मतलब होता है जमा करना, जब बॉडी के नजदीक आएगा उनसे हम एबडक्ट कहते हैं। एबडक्ट का मतलब ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल ये हाथ है, तो एबडक्ट यहाँ से दूर को लेके जाना, ठीक हो गया, तो उसे हम एबडक्ट और एबडक्ट कहते हैं। क्रेनियल एंड कॉर्डल, क्रेनियल का मतलब होता है जो हमारे सर पर होता है, ठीक है। हमारे ब्रेन की जो स्काल है उनके आगे को हम क्रेनियल कहते हैं उनका, और कॉर्डल जो है हमारे साथ रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी जहां पर भी हो उनका हमारे साथ क्या होता है, कॉर्डियल होता है, पीछे की तरफ उसको भी हम ये कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर क्लोज रिलेटिव, मतलब हम रिलेशनशिप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इकट्ठा क्यों पढ़ते हैं, मतलब एनाटॉमी क्यों नहीं अकेले पढ़ते, या हमारे साथ तो फिजियोलॉजी अकेले क्यों नहीं पढ़ते। तो देख लो, जो स्ट्रक्चर होता है उनके कोई ना कोई फंक्शन भी होता है, तो उन फंक्शन की वजह से हम उनको दोनों को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको हार्ट की डायग्राम बता दूं तो आपको, और फंक्शन ना बता दो तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इन स्ट्रक्चर का फायदा क्या होगा, मतलब ये क्यों बना है इस तरह। तो इसी वजह से एनाटॉमी जो है हमारे साथ स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं ताकि उनकी फंक्शन को हम जान सके, और फंक्शन इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनकी स्ट्रक्चर को हम जान सके। तो ये आपस में बहुत रिलेटिव है। द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट अलाउ परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन, मतलब एक बॉडी की जो पार्ट होता है वो कई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। महसूस होते हैं महसूस, लेकिन कुछ होते हैं, मतलब एक दो फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए और स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को इकट्ठा पढ़ते हैं। द बोन ऑफ द स्कल जॉइंट टाइटली टू फॉर्म रिजिड केस टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, मतलब जो स्कल ऑफ द बोन है, अगर मैं आपको कह दूं कि उसमें टाइटली क्या है, जॉइंट है। अब ये सवाल करोगे कि क्यों जॉइंट उसमें टाइट है, मतलब स्लो जॉइंट क्यों नहीं है। तो उनकी फंक्शन क्या होगा, उनकी फंक्शन यह होता है कि वहां पर ब्रेन है और ब्रेन के लिए हमारे साथ क्या एक हार्ट रिप गेज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, टाइट हो गया और ब्रेन की हिफाजत कर दिया, ठीक है। इसलिए मैं ये एनाटॉमी को आप इस तरह नहीं पढ़ सकते जैसे कि हार्ट पर एक मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन क्यों है, मतलब उनकी फंक्शन होगा। जब मैं आपको कह दूं कि हार्ट पर मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि वो हार्ट को
बच के रहता है, मतलब इन्फेक्शन से फ्रैक्शन से उनको क्या देता है, बचा देता है। तो आपको तब समझ आता है कि क्यों उनके लिए जरूरी था कि उनके ऊपर हमारे साथ क्या हो, मेम्ब्रेन हो। The lining of urinary system is too much thicker to the prevent the escape of urine to the pelvic cavity। मतलब यूरिनरी ब्लेडर जो है हमारे साथ, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, उनकी जो थिकनेस होता है वाल का, मतलब ये यूरिनरी ब्लेडर है, इनकी जो थिकनेस है ये ज्यादा होता है बनिस्बत और के, क्योंकि वो प्रिवेंट करता है ताकि पेल्विक कैविटी में उनकी जो पेशाब है वो ना जाए। इसी वजह से वो क्या होता है, थिक होता है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि फंक्शन बता दिया। अगर फंक्शन आप निकाल दे कि फॉर एग्जांपल उनकी गल ब्लेडर की जो वॉल है ये थिक है, तो थिक क्यों है, मतलब हार्ट पर भी मेम्ब्रेन है, ब्रेन पर भी मेम्ब्रेन है, तो यूरिनरी सिस्टम की जो वॉल है क्यों थिक है, इसलिए ताकि वहां पर पेशाब ना जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, मतलब किस तरह एक बॉडी बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एटम, एक हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। जब टू एटम इकट्ठा हो जाए वो बना देता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब वो बना जाता है तो वो ये ऑर्गेनेली को बना देता है। ऑर्गेनेली जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है, मॉलिक्यूल को बने हुए है। जब ज्यादा मॉलिक्यूल और ये क्या हो, ऑर्गेनेली एक जगह पे जमा हो जाए तो ये एक सेल बना देता है, ठीक है। वन सेल हमारे साथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ है, ठीक है। तो ये हमारे साथ उसकी क्या है, तारीफ है। इसके बाद जब दो सेल इकट्ठा हो जाए तो टिश्यू बना देता है। दो टिश्यू या दो से ज्यादा टिश्यू इकट्ठा हो जाए तो ये एक आर्गन बना देता है। और जब ज्यादा आर्गन इकट्ठा हो जाए, जैसे आर्गन सिस्टम, जैसे कि आर्गन क्या होगा, हमारे साथ हार्ट आर्गन है, वेसल ब्लड वेसल आर्गन है, ब्लड जो है हमारे साथ ये टिश्यू है। तो ये हमारे साथ ये तीन चीजें इकट्ठा हो गई जिसकी वजह से आर्गन सिस्टम बन गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मौत आता है, इसके बाद एसोफेगस आता है, हमारे साथ स्टोमिक आता है, ड्यूटीनम आता है, इसके बाद लंग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, पेनक्रियास। तो ये हमारे साथ क्या बना देता है, एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इसके बाद ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए मुख्तलिफ डिफरेंट आर्गन सिस्टम होता है, 11 आर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये आर्गन सिस्टम की एक क्या है, हमारे साथ स्टेजेस है, ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर केमिकल होता है, एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद सेल बन जाते हैं, टिश्यू बन जाता है, आर्गन बन जाता है, आर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। अब वहां पर ये सिर्फ यह बता दे कि ये एटम है, इसके बाद मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली बन गया, हमारे साथ सेल बन गया, इसके बाद टिश्यू बन गया, आर्गन बन गया, आर्गन सिस्टम बन गया। ये हमारे साथ सिंपल है। एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगा, एनाटॉमिकल पोजीशन इस तरह होता है। आप आगे देखोगे, आपकी हैंड जो है ये हमारे साथ आगे की तरफ होगा, मतलब आपकी जो पाम है ये आगे तरफ की तरफ होगा। आपकी जो पाव की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, निग्लेजिबल होगा, बॉडी स्ट्रेट होगा और आप फॉरवर्ड आगे देखोगे। एनी रीजन ऑफ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी असेम डेट इन द स्पेसिफिक स्टेन कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। आपकी जो बॉडी के डिफरेंट रीजन है उनको एक स्पेसिफिक स्टेन, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर रखने को हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह बनता है, इन एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी इज अपराइट, मतलब आप बैठे नहीं होंगे, आप स्टैंड होंगे, ठीक है, आप खड़े होंगे। स्टैंड एरेक्ट, आप सीधा खड़े होंगे, हेड लेवल एंड आई फेसिंग डायरेक्ट फॉरवर्ड। आपकी जो हेड है एंड आईज है वो डायरेक्टली आपको 90 एंगल पर देखोगे, ठीक है। मतलब आपकी जो हेड है वो भी क्या होगा, एरेक्ट होगा, आपको आप आगे देखोगे, और उनके आई की जो लेवल है और फेस है वो भी फॉरवर्ड होगा। फ्लैट और फ्लैट ऑन द फ्लोर, मतलब आपकी जो पाँव है आप वो फ्लैट होंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं खड़े होंगे, ठीक है। आप जब खड़े होंगे तो इस तरह खड़े होंगे, ठीक है। इस तरह आपकी पाँव होगा, ठीक है, मतलब फ्लैट होगा। अगर आप इस तरह फॉर एग्जांपल इस तरह खड़े होंगे तो ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं है। आर्म आर द साइड विद द प्लम टर्न टू फॉरवर्ड, आपकी आर्म जो है वो साइड के साथ अटैच होना चाहिए और उनकी जो प्लम है वो फॉरवर्ड होगा। मतलब आपकी फेस के साथ आपकी जो पाम है, आपकी जो हथेली है वो भी फॉरवर्ड होगा, जिस तरह के ये हमारे साथ है। इसके बाद हमारे साथ सिजिटल प्लेन प्लेन आ जाते हैं, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेन आ जाते हैं। सिजिटल प्लेन क्या होगा, इज अ वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन होता है, डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट।
मतलब ये एक ऐसा प्लेन होता है जिसकी वजह से बॉडी को क्या कर देते हैं, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताता हूँ। अच्छा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बंदे को देख लो, ये इस तरह एक प्लेन है, ठीक है। ये इनकी लेफ्ट साइड हो गया, ये इनके राइट साइड होगा। जब एक इंसान को इस तरह प्लेन में डिवाइड कर दे तो उनको हम सिजिटल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजिटल प्लेन कहते हैं। मिड डिजिटल इक्वल राइट एंड लेफ्ट, मतलब आप मिडिल लाइन जो है उन पर क्या करेंगे, उनको प्लेन बनाओगे, ठीक है। आपकी जो मैंने आपको मीडियल लाइन बताया था, स्टर्नम आता है, आपकी जो बेली है ये आता है, इनके बाद नोज आता है, उनको जब इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दे, मतलब एक आपकी जो लेफ्ट तरफ होगा इक्वल होगा टू द राइट, तो इनको हम मिड डिजिटल प्लेन कहते हैं। पैरासिजिटल प्लेन ये क्या होता है कि अनइक्वल लेफ्ट एंड राइट, मतलब आप फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे साथ मिड लाइन है। अगर आप इस तरह इंसान को डिवाइड कर दें तो ये हमारे साथ मिडसिजिटल है। अगर आप इस तरह काट दें इंसान को, यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, तो ये हमारे साथ पैरासिजिटल प्लेन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंसान को, अब ये यहाँ पर उसने कट किया है, ये इस तरह उसने काट किया है, ठीक है। अगर ये है तो ये मिड सिजिटल है। अगर मैं इनको इस तरह काट दूं, मतलब इस तरह काट दूं, तो ये हमारे साथ पैरासिजिटल प्लेन है। ट्रांसफर्ड हॉरिजॉन्टल या क्रॉस सेक्शन प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर। देख लो मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी में बहुत ज्यादा आएंगे, इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर। इंफीरियर और सुपीरियर में क्या आपको बताया था कि एक इंसान के ऊपर, मतलब इंसान ये है, तो इस तरह जब उनको कट कर दे बेली के हॉरिजॉन्टल पर, तो ये इनकी सुपीरियर हो गया, ये इनकी इंटीरियर हो गया, ठीक हो गया। इनके बाद फ्रंटल हमारे साथ आ जाता है। डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर, वेंट्रिकल या पोस्टीरियर और डोर्सल। देख लो यहाँ पर इंटीरियर आगे की तरफ, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ बंद है, ठीक हो गया। ये इधर देख रहा है, ठीक है, इनके फॉरवर्ड इस तरह है। अब आपने इस तरह उनको काट दिया, ये इनकी क्या हो गए, ये इनकी इंटीरियर हो गए, ये इनकी पोस्टीरियर हो गए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये बंद है, आपने इसको इस तरह काट दिया, ठीक हो गया, इस तरह काट दिया। अब इनके आगे पार्ट और इनके पीछे पार्ट आपने जुदा कर दिए, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ कोरोनरी या हमारे साथ फ्रंटल प्लेन हो गया। ये देख लो, ये आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बॉडी प्लेन एंड सेक्शन, मतलब इमेज रिफ्लेक्ट सेक्शन, ये हमारे साथ, तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे साथ क्या है, सिजिटल है, मिड सिजिटल और पैरासिजिटल इसमें आता है। इस तरह अब अगर आप कट कर दे तो ये ट्रांसवर्स है, और अगर आप इस तरह कट कर दे, इस तरह फॉर एग्जांपल जिस तक है इसने ये बताया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है हमारे साथ, कोरोनरी प्लेन है। अच्छा, बॉडी कैविटी कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।